बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम छठे एक्सपेरिमेंट का पार्ट बी करेंगे। 6 एक्सपेरिमेंट है टू असेंबल द इंडक्टिव एसी ब्रिज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सिस्टम यूजिंग डिस्क्रीट कंपोनेंट। इसमें हमने सबसे पहले मैक्सवेल ब्रिज कर लिया था, अब हम हे ब्रिज करेंगे। आप देखें मैक्सवेल और हे ब्रिज में देखें हमने बेसिकली तो अननोन इंडक्टेंस ही निकालनी है, मैक्सवेल में भी और हे ब्रिज में भी अननोन इंडक्टेंस ही निकालनी है। लेकिन फ़र्क ये है कि इसके अंदर हमने रेजिस्टेंस को पैरेलल में रखा हुआ है कैपेसिटेंस के, जबकि इसमें रेजिस्टेंस को सीरीज़ में रखा हुआ है कैपेसिटेंस में। तो इसका डिसएडवांटेज ये मिलता है कि इसका मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है ये कॉम्प्लेक्स हो जाती है इसकी मैक्सवेल ब्रिज की निस्बत। अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन में देखें तो ये देखें कि एक साइड पे R2 R3 जो आ रही है वो एज इट इज़ लग गई, जो दूसरी साइड पे है वो आपका कैपेसिटिव कंपोनेंट और इंडक्टिव कंपोनेंट वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी इम्पिडेंसेस मल्टीप्लाई हो रही है। और एट दी एंड आपके पास ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ये आपके पास रिजल्ट्स आते हैं कि ये L1 आपके पास कैलकुलेट हो रहा है, ये आपके पास L1 कैलकुलेट हो रहा है और ये आपके पास R1 कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, वापस आ जाते हैं कि अब ये जो सर्किट आपने इम्प्लीमेंट करना है ये एज इट इज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। आप देखें तो यहाँ पे ये बेसिकली ये एक रेजिस्टेंस है, इसके साथ सीरीज़ में कैपेसिटर लगा हुआ है। इसी तरह ये इंडक्टेंस है और इसके साथ सीरीज़ में ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। एक ये रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है और ये आपके पास कंप्लीट सर्किट बन गया। ठीक है, और ये इसकी आउटपुट आ रही है। यहाँ पे आप देखें तो ये फंक्शन जनरेटर है, फंक्शन जनरेटर पे ये आपके साइनोसाइडल वेवफॉर्म आपने सेलेक्ट की हुई है, 100 हर्ट्ज सेलेक्ट किया है, 5 वोल्ट पीक टू पीक सेलेक्ट की हुई है, ये फंक्शन जनरेटर है और इधर से आपने रन कर दिए। जबकि ये आपके पास एसोलोस्कोप है, एसोलोस्कोप में आप देखें तो ये टाइम पर डिवीजन 5 मिली सेकेंड का हमने की हुई है और जो वोल्टेज पर डिवीजन है वो हमने की हुई है 1 वोल्ट स्केल के हिसाब से। ठीक है ना, और हमने चैनल 0 सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास कनेक्टिविटी में आ रहा है कि ये आपका स्कोप आ रहा है और ये आपके पास फंक्शन जनरेटर आ रहा है। अब अगर हम इन वेरिएबल रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे तो हमने ये करना क्या है कि इसको इस तरह वेरी करना है कि जो आउटपुट पे जो डिटेक्शन आ रही है, अगर आप इस सर्किट में देखो तो जो आउटपुट पे यहाँ पे जो डिटेक्शन आ रही है इसको हमने 0 लेके जाना है। जब 0 होगी तो हमारे पास ब्रिज बैलेंस हो जाएगा और जब हमारे पास ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो उसके अगेंस्ट हम R1 R2 R3 वगैरह को मेजर करके उनकी वैल्यूज़ को हम R1 को कैलकुलेट करेंगे और L1 को कैलकुलेट करेंगे। जी बिलाल साहब वेरी करें, ये देखें ये स्कोप की वैल्यू आ रही है और ये देखें कि भाई ये ग्रेजुअली वेरी करना शुरू की है और आप देखें थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ इसकी कम होना शुरू होगी। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस वेरी कर ली, अब ये दूसरी रेजिस्टेंस वेरी कर रहे हैं और ये देखें जी ये आहिस्ता आहिस्ता लो जी ये 0 होगी। अब जब ये 0 होगी तो अब 0 के अगेंस्ट हम इन रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू को मेजर करेंगे और मेजर करने के बाद हम यहाँ पे इस टेबल के अंदर फिल करेंगे। ये देखें यहाँ पे आपके पास L1 की वैल्यू जो गिवन वैल्यू है, L2 की वैल्यू एट नल कंडीशन, L3 की वैल्यू एट नल कंडीशन, L4 C4 फिर उसके बाद L1 कैलकुलेटेड, यानी कि एक दफ़ा L1 को कैलकुलेट कर लिया और एक दफ़ा L1 को मेजर्ड कर लिया और एट दी एंड हमने परसेंटेज एरर लिख दिया। अब क्या है कि हम इन वैल्यूज़ को चेंज करके या C2 की वैल्यू या L1 की वैल्यूज़ को चेंज करके हम इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे, 3 डिफरेंट वैल्यूज़ लेके हमारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह।